अमेरिका में मार्क जुकरबर्ग की टेक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स के एआई स्मार्ट ग्लासेस को लेकर एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या है ये पूरा विवाद, चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में स्वीडन की एक मीडिया जांच में दावा किया गया कि केन्या की एक थर्ड पार्टी कंपनी के कर्मचारी मेटा के स्मार्ट ग्लासेस से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस और तस्वीरों की समीक्षा कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इन वीडियोस में कई बेहद निजी पल भी शामिल थे। इनमें लोगों के नहाने, टॉयलेट इस्तेमाल करने या फिर यौन गतिविधियों से जुड़े फुटेज और नग्नता वाले दृश्य भी बताए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी कर्मचारियों को वीडियो दिखाने से पहले चेहरे को धुंधला यानी ब्लर कर देती है ताकि पहचान उजागर ना हो, लेकिन जांच में सामने आया कि कई मामलों में ये ब्लरिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। इस खुलासे के बाद ब्रिटेन की डेटा प्राइवेसी निगरानी संस्था इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस विवाद के बाद अमेरिका के न्यू जर्सी की रहने वाली जीना बार्टोन और कैलिफोर्निया की मेटो कानू ने अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया है। ये केस क्लार्कसन लॉ फर्म के जरिए मेटा प्लेटफॉर्म्स और चश्मा बनाने वाली कंपनी एस्सेलोर लक्सोटिका के खिलाफ दायर किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अपने स्मार्ट ग्लासेस बेचते समय भ्रामक दावे किए हैं। विज्ञापनों में कहा गया था कि ये प्रोडक्ट प्राइवेसी के लिए डिजाइन किया गया है और यूजर के नियंत्रण में है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन दावों से ग्राहकों को लगा कि उनका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, लेकिन कंपनी ने ये स्पष्ट नहीं बताया था कि अगर यूजर एआई फीचर का इस्तेमाल करता है तो उसकी फोटो और वीडियो की समीक्षा इंसान भी कर सकते हैं। इन आरोपों पर मेटा प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि वो यूजर्स का डेटा चोरी छिपे इकट्ठा नहीं करती। कंपनी के अनुसार स्मार्ट ग्लासेस से ली गई फोटो और वीडियोस पहले यूजर के फोन में ही सुरक्षित रहते हैं। जब तक यूजर खुद उन्हें शेयर नहीं करता तब तक डेटा बाहर नहीं जाता। अगर यूजर फोटो या फिर वीडियो पर मेटा एआई का इस्तेमाल करता है तभी वो डेटा कंपनी के सर्वर तक पहुंचता है। कंपनी का कहना है कि एआई सिस्टम को बेटर बनाने के लिए कुछ मामलों में इंसानों द्वारा डेटा की समीक्षा की जाती है और इसकी जानकारी प्राइवेसी पॉलिसी में पहले से ही दे दी गई है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ऐसे मामलों पर अमेरिका का कानून क्या कहता है। तो अमेरिका में डिजिटल प्राइवेसी से जुड़े कई कानून मौजूद हैं जिनका उद्देश्य लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा करना है। ऐसे मामलों में खासतौर पर दो तरह के कानूनी आधार सामने आते हैं। पहला, उपभोक्ता संरक्षण कानून यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। अगर कोई कंपनी अपने उत्पाद के बारे में गलत या फिर भ्रामक दावा करती है तो उस पर मुकदमा चल सकता है। विज्ञापन में प्राइवेसी का वादा करना लेकिन वास्तविकता में डेटा का अलग इस्तेमाल करना भ्रामक व्यापार व्यवहार माना जा सकता है। दूसरा, डेटा प्राइवेसी कानून। कुछ राज्यों में सख्त डेटा प्राइवेसी कानून लागू हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट के तहत कंपनियों को ये बताना होता है कि वो किस तरह का डेटा इकट्ठा करती हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होगा और क्या वो किसी तीसरे पर्सन के पास साझा किया जाएगा। अगर कोई कंपनी बिना स्पष्ट जानकारी दिए डेटा का इस्तेमाल करती है तो उसे भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एआई आधारित स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा प्लेटफॉर्म्स ने 2025 में लगभग 70 लाख स्मार्ट ग्लासेस बेचे हैं। ऐसे में ये मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। अदालत को ये भी तय करना होगा कि क्या टेक कंपनियां अपने विज्ञापनों में जिस प्राइवेसी का वादा करती हैं वास्तव में उनके उत्पाद उसी स्तर की गोपनीयता प्रदान करते हैं या नहीं। अगर अदालत इस मामले में सख्त रुख अपनाती है तो भविष्य में एआई गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों को अपने डेटा इस्तेमाल के तरीकों को और ज्यादा पारदर्शी बनाना पड़ सकता है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।